जो आज जो है प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स, ये जो आपका न्यू टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ जो थ्री वेक्टर्स है वो किस तरह से। अब जैसे सपोज दैट फर्स्ट आपका लिखा है ए वेक्टर ब्रैकेट में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जहाँ पर डॉट लगा हो समझो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर हो गया और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्केलर हो गया तो अब यहाँ देख सकते हो दिस इज स्केलर, तो ये आपका मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। इसी तरह से ये भी डॉट, ये भी डॉट, दिस इज आल्सो मीनिंगलेस। यहाँ पर आपने देखा ये भी आपका मीनिंगलेस। अब देखें आप यहाँ पर तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं, दिस इज आल्सो द मीनिंगलेस। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, मीनिंगलेस। नेक्स्ट इज अगर कभी भी क्रॉस दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है तब इसे बोलेंगे हम मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, एंड दिस इज आल्सो मीनिंगफुल, मीनिंगफुल। तो अब यहाँ पर जो आप देखेंगे मीनिंगफुल और मीनिंगफुल, ये सिर्फ 5 और ये 6 दो ही मीनिंगफुल हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो कीप इन योर माइंड, आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कि व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड ईच अदर, दो वेक्टर्स का जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, और उनका किसी स्केलर थर्ड स्केलर क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई जब किया जाए तो वो जो वेक्टर होगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि कभी भी दो वेक्टर दिए गए हैं उन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया जाता है तब वो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी दो वेक्टर दिए गए हैं उन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, एक थर्ड वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है, थर्ड वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे कहेंगे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दोनों बात समझ में आ गई हो? किसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाता है तब स्केलर हो गया ना, ये डॉट लग गया, तब तो वो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वेक्टर का ही मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? देखो बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप समझ गए। अब इसमें जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर और इसे हमने बिग ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, इसको इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। फिर सी, इसे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इजी है। कभी अगर इस तरह से लिखा है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे है तो ये लिख दीजिए। अगर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी को बेटा आल्सो नॉन एज ए बॉक्स प्रोडक्ट क्या कहते हैं? बॉक्स
प्रोडक्ट भी इसे कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा और हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी वेक्टर ए वेक्टर ए बी सी को बी क्रॉस सी डॉट ए भी लिखा जा सकता है, इसे सी क्रॉस ए, इसे हम और इसे सेम एज ए इसी तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। कीप इन योर माइंड, इसको इतना भी लिखा जा सकता है कॉम्यूटेटिव लॉ। आई थिंक यू नो वेरी वेल कॉम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं। तो सेम एज ए, इसको उठा के पहले कर दिया, इसको उठा के बाद में कर दिया, दोनों क्वांटिटी एक ही है। दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसी को हम क्या क्या कहेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट? ठीक। अब इसके बाद में एक और चीज़ है, जैसे कभी भी जो आपके वेक्टर्स दिए गए हैं और वो दिए हुए जो वेक्टर हैं वो कोप्लानर हों। कैसे हों? कोप्लानर। तो कोप्लानर की कंडीशन आपको याद रखनी है, व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को प्लानर। कैसे हों? को प्लानर हों। तो ऐसी कंडीशन में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। इसको याद रखना है, माइंड में फीड कर लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को अगर किसी बॉक्स में बंद करके अगर उसका आंसर 0 आता है, इट मीन्स दिस इज द कोप्लानर। जो 3 वेक्टर्स होंगे वो आपके कोप्लानर होंगे। कैसे होंगे? कोप्लानर। ठीक, ये कंडीशन समझ में आ गई आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी को बॉक्स प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। एक और बात ध्यान रखनी, कभी भी इनके बीच में कॉमा नहीं आएगा। अगर धोखे से भी कॉमा आ गया तो वो कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बहुत ही इजी और सिंपल फॉर्मूला है, 1/6 और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, याद रखो, आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, बस ये लगा देना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, कभी भी अगर इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इफ ए वेक्टर सपोज दैट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप और सी वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप प्लस 6k कैप दिया गया है और आपसे कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो आप बहुत इजी वे में ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, यूज़ करना है। लेकिन ये फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो वैल्यू किस तरह से पुट की जाएगी, बस ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले कितना है 2, फिर 3, उसके बाद 1, फिर देखेंगे आप यहाँ पर 1, ये आपका 2 और लास्ट में कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पर फर्स्ट 0, फिर 2, उसके बाद 6 और इसे सॉल्व कर दीजिए तो आपका वॉल्यूम किसका, पैरेललोपाइड का फाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, प्रूव आई कैप जे कैप के कैप, बॉक्स में क्लोज, जे कैप के कैप आई कैप, बॉक्स में क्लोज, के कैप जे कैप एंड के वो आई कैप एंड जे कैप, बॉक्स में क्लोज। 3 प्रूव करना है। आपको मालूम है बॉक्स प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आई जे और के, इसको बेटा आप कितना लिख सकते हो, आई डॉट ब्रैकेट में जे क्रॉस के
एंड यू नो वेरी वेल ये कितना हो गया i, और यहाँ पर आप जानते हो i j और ये k, देख सकते हो j इंटू के कितना हुआ i हुआ, और जब सेम क्वांटिटी आएगी स्केलर में डॉट में तो उसे हमेशा 1 लिखा जाता है, तो इट इज़ 1। ठीक है, सेम एज ए आपने क्या किया j k i, इसको भी बेटा इसी तरह से हम लिखेंगे j डॉट k क्रॉस i। आप देख सकते हो k इंटू आई, ये हो गया आपका j, दिस इज आल्सो 1। सेम नेक्स्ट k j i, इसको हम कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे k डॉट i कैप क्रॉस j कैप। दिस इज बेटा i इंटू j हो गया k, तो k दिस इज आल्सो 1। तो आप देख सकते हैं i j k प्लस j k i प्लस k i j, ये हो गया आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के, बी वेक्टर आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आपसे क्या कहा, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले लेफ्ट साइड को फाइंड कर लें, राइट साइड को फाइंड कर लें और दोनों को सॉल्व कर देते हैं। वो दोनों अगर इक्वल आ जाती हैं तो ये प्रूव हो गया। तो देखिए बेटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एंड यू नो वेरी वेल, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। और मैंने कहा था कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो ए की वैल्यू देख सकते हैं आप डिटरमिनेंट में सीधा 1 माइनस 2 1, बी की वैल्यू देखेंगे 1 1 1 और सी की वैल्यू 1 2 1। हमेशा इस तरह से लिखना है अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया गया है तो। अब देखिए पहले 1 लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2, फिर बेटा माइनस आता, माइनस माइनस हो गया प्लस 2, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 का 1 में किया माइनस 1 प्लस, फिर आपने 1 लिया, इसी तरह ये कैंसिल, बचा गया 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 2, तो 2 माइनस 1। आप देख सकते हो यहाँ तो बचेगा माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया 0 और ये बचेगा केवल 1। तो आपका बेटा कितना आ गया यहाँ पर 0। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को आपने लिया, तो राइट हैंड साइड क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी, देन यू कैन राइट ए बी और सी, बॉक्स में क्लोज करेंगे, सेम क्वांटिटी वही आएगी आपकी, तो 1 माइनस 2 1 1 1 1 और 1 2 1। ठीक है बेटा, वैल्यू सॉल्व कर दीजिए इसको, पहले 1 लिया, 1 माइनस का 2, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2, 1 माइनस 1 प्लस, फिर आपका 1 आएगा, यहाँ आपने कैंसिल 2 माइनस 1, आप देखेंगे इसे भी सॉल्व करेंगे तो 0, तो लेफ्ट में भी 0 राइट में भी 0, देन यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। ओके बेटा, नेक्स्ट, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, ये प्रूव करना है। देखिए क्या करेंगे, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो ए वेक्टर, सबसे लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले हम क्या करें बेटा,
इसको लिखेंगे कितना, पहले ये देखते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यही है ना। इसको आप लिखेंगे क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया, डॉट। अब इसे लिखना है, आपने क्या किया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, समझ गए ना। ये तो क्यों ना पहले हम क्रॉस निकाल लें, क्रॉस निकालेंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने क्या किया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले बी का इसके साथ करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसी तरह से प्लस का साइन, फिर सी वेक्टर किसके साथ, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बहुत ही ईजी हो गया, देख सकते हैं इसका इसमें किया तो ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसकी जो वैल्यू होगी 0, तो ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये क्या फाइंड हुआ, ये इसका क्रॉस आ गया। ठीक है, अब क्रॉस आने के बाद हमें क्या करना है, ये वाली कंडीशन को देखना है। तो जब इस कंडीशन को देखेंगे बेटा, इस कंडीशन को हमने लिखा तो ये देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, और इसकी जगह हम सिर्फ इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहां लिखेंगे बी प्लस सी, बी प्लस ए और सी प्लस ए। ठीक है, यहाँ इसके साथ ऐसे करके लिख दीजिए इसको। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट चेंज कर दिया इसका, कोई डाउट। अब देखो बेटा, डॉट लगाएं तो पहले ए का इसके साथ करेंगे, ध्यान से देखना, ए का पहले सभी के साथ कर दो, फिर उसके बाद बी का सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपने क्या किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर प्लस का साइन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर ए का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, फिर आगे यहाँ पर बी आ गया, फिर प्लस का साइन, प्लस का साइन बी वेक्टर किसके साथ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर बी का करेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस, इसी तरह से फिर बी वेक्टर का करेंगे बेटा सी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसके साथ, कितना हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर इसका कीजिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, एक मिनट बेटा, एक यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे सभी में क्रॉस लगाया और यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस लगाना है, ठीक है। और जब क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ सब में भी क्रॉस का ही साइन आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो यहाँ क्रॉस का साइन है तो श्योर है यहाँ पर भी क्रॉस होगा, ठीक है ना। चलो भैया लगा दो क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब ये कितना हो गया आपका, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर
सी वेक्टर, ये हो गया आपका प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। इसी तरह से बेटा बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4, ये होगा आपका बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर। अब यहाँ देखो ए का मल्टीप्लाई आपने बी सी, ये तो बी सी आ गया, फिर ए का मल्टीप्लाई बी ए, यहाँ पर बी ए है तो यहाँ पर भी ए। अब आप ध्यान से देखो, ये तो आपका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बॉक्स में आ गया। कभी भी अगर इस कंडीशन में कभी ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर, मतलब कोई इस बॉक्स में दो एक जैसे हों तो हमेशा रिजल्ट आपका ज़ीरो आएगा। इसका मतलब देख सकते हैं कि इसमें भी दो एक जैसे हैं, ये भी जीरो हो गया, इसमें दो ए हैं जीरो हो गया, ये भी जीरो हुआ और ये भी जीरो हो गया, तो आपका बचा कितना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, फिर जीरो 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 जीरो, और ये फिर अब आ गया बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, और ये दोनों एक ही होते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 2 ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। समझ गए? तो इस तरह से जो ये क्वेश्चंस हैं आपको इस तरह से सॉल्व करना था और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे पहले ये जितने भी क्वेश्चंस इसके थ्योरी में जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं उन सबको नोट करेंगे। ओके बेटा।